नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका टाइटल है अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं और पेरियार के सवाल। जी। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो 22 शपथें हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय ली थीं। हाँ। और साथ ही पेरियार रामास्वामी नायकर के ईश्वर पर कुछ बहुत तीखे सवाल भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इनके विचारों के मूल को थोड़ा पकड़े, कैसे ये धर्म, समाज सुधार और तर्क पर फोकस करते हैं। हाँ, ये देखना कि स्रोत क्या कहता है। सही। तो चलिए इस पर जरा और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से। ये वो शपथें हैं जो बौद्ध धर्म दीक्षा के टाइम ली जाती हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इन प्रतिज्ञाओं में कई बहुत अहम बातें हैं। अच्छा। मुख्य रूप से तो इनमें प्रमुख हिंदू देवी देवताओं में आस्था न रखने का संकल्प है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर राम, कृष्ण जिन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, गौरी, गणपति वगैरह, इन सब की पूजा न करना। स्रोत बताता है कि अंबेडकर के लिए ये आस्थाएं कहीं ना कहीं सामाजिक बराबरी में रुकावट थीं। अच्छा, तो सिर्फ पूजा का खंडन नहीं बल्कि उसके पीछे जो सोच है उस पर सवाल। सही। और क्या है इन प्रतिज्ञाओं में? और भी हैं, जैसे श्राद्ध और पिंडदान, जो पूर्वजों के लिए कर्मकांड होते हैं। हाँ हाँ। या ब्राह्मणों से कराए जाने वाले रीति रिवाज, या फिर होली दिवाली जैसे त्योहार, इनको भी ना मानने की बात है। और जो अवतारवाद का सिद्धांत है कि ईश्वर धरती पर जन्म लेता है, उसे तो बिल्कुल साफ नकारा गया है। अच्छा। ये सब स्रोत के हिसाब से एक तरह से पुरानी सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल कट जाने जैसा था। ये तो हुआ वो पहलू जो नकारता है, लेकिन क्या इनमें कुछ पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प भी थे? हाँ बिल्कुल थे, सिर्फ नकारना ही नहीं है। इनमें इंसानी बराबरी पर बहुत जोर है। ओके। बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, सही समझ, सही इरादा, बोली, कर्म, हाँ, वो 8 बातें। हाँ, और 10 पारमिताएं यानी नैतिक गुण, उन पर चलने का संकल्प है। अच्छा। सभी जीवों के लिए दया और नैतिक जीवन, चोरी नहीं, झूठ नहीं, नशा नहीं, ये सब शामिल है। और वो 19वीं प्रतिज्ञा, वो तो सीधे हिंदू धर्म छोड़ने की बात करती है। हाँ, 19वीं वाली वो कहती है कि हिंदू धर्म, जो उनके अनुसार असमानता पर आधारित है, उसे त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। उसे मानवता के लिए हानिकारक माना गया। स्रोत में 3 और प्रतिज्ञाओं का भी जिक्र है। अच्छा, कौन सी? पहला, कि किसी हिंदू मंदिर नहीं जाना या पुजारियों बाबाओं को दान नहीं देना। ओके। दूसरा, कुछ खास राजनीतिक दलों को वोट न देना। स्रोत उन्हें मनुवादी कहता है, मनुस्मृति के समर्थक, जैसे भाजपा, कांग्रेस, सपा वगैरह। और अंबेडकरवादी पार्टियों का समर्थन करना। ठीक है। और तीसरा, भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ मानना और उसकी रक्षा करना। यहाँ ये याद रखना जरूरी है, हम सिर्फ स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं, किसी नजरिए का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये तो हुई अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं, एक तरह से पूरा वैकल्पिक ढांचा अपनाने का रास्ता। जी। अब आते हैं पेरियार के सवालों पर। ईश्वर से पूछे गए 15 सवाल। ये तो सीधे ईश्वर की अवधारणा पर ही चोट करते हैं। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। आपने सही कहा, ये सवाल बहुत सीधे हैं और चुभने वाले भी। हाँ। ये असल में रिटोरिकल सवाल हैं। दुनिया की हकीकत, दुख, नाइंसाफी, इतने सारे कर्मकांड, इनको सामने रखकर ईश्वर की जो गुण माने जाते हैं ना, जैसे शक्ति, नैतिकता। हाँ, शक्ति, नैतिकता, इंसाफ, यहाँ तक कि उसके होने पर भी सवाल उठाते हैं। अच्छा। जैसे सवाल हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो? या क्या तुम भूखे हो जो भोग लगवाते हो? या फिर क्या तुम अंधे हो जो दुनिया में अपराध नहीं देख पाते? इन सवालों में पेरियार का वो तर्कवादी नजरिया और समाज पर उनकी तीखी टिप्पणी साफ दिखती है। बिल्कुल। ये सिर्फ धर्म के सवाल नहीं लगते, ये तो सामाजिक सवाल भी बन जाते हैं। हाँ, और स्रोत में 2 और सवालों का जिक्र है जिन्हें बौद्धाचार्य डॉक्टर एस एन बौद्ध ने जोड़ा है। वो भी ईश्वर की प्रकृति और अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। ओके, तो कुल मिला के देखें तो 2 अलग-अलग अप्रोच दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ अंबेडकर का रास्ता, जहां कुछ खास मान्यताओं और रिवाजों को सोच समझकर नकारा जा रहा है, और एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा है। जी। और दूसरी तरफ पेरियार, जो धर्म की जड़ यानी ईश्वर की अवधारणा पर ही बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल सवाल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों के तरीके बेशक अलग हैं, पर दोनों ही पारंपरिक धार्मिक ढांचों को चैलेंज कर रहे हैं। सही बात है। दोनों के विचारों में तर्क,
बराबरी और समाज सुधार की एक बहुत मजबूत धारा दिखती है। हाँ, ये कॉमन थीम है। तो आज की इस बातचीत से एक सोचने लायक बात ये निकलती है कि इस तरह की पक्की प्रतिज्ञाएं और ये सीधे सवाल उठाने वाले विचार आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर क्या असर डालते हैं। ये एक अहम सवाल है। आज के समय में लोग आस्था और तर्क के बीच अपना रास्ता कैसे बनाते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन स्रोतों से उभरता है, पर जिस पर शायद और सोचने की जरूरत